दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो जनरली हम अपनी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम समझ लेते हैं। इधर लिखा है द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच पॉलीमर फाउंड बाय डायरेक्ट एडिशन। वर्ड नोट करिए, डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर, ये शब्द आपको देखना है। तो जो हमारा रिएक्शन होती है, एक ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें पॉलीमर कैसे बनता है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर्स, मतलब वही रिपीट होकर एक मोनोमर बार बार डायरेक्ट ऐड होता चलता है, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड द पॉलीमर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। तो ठीक है, जो पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर बनेगा। एंड एक चीज़ जो आपको बिल्कुल लिखनी है अपने एग्जाम वगैरह में, आप जहाँ भी लिख रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर नो मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, मतलब कोई भी हमारा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है वो रिलीज नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, ये क्या है, हमारा रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर। तो एक नेक्स्ट पेज पे मैंने छोटी सी चीज़ है, मोनोमर क्या होता है, अगर किसी को पता ना हो बाई चांस, तो मोनोमर होता है हमारी स्मॉल, इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉल यूनिट्स। कौन सी स्मॉल यूनिट, जिनसे हमारा पॉलीमर रिपीट होके, उन्हीं यूनिट्स का क्या होता है, रिपीट, यही रिपीट होके और ऐड होकर, रिपीट प्लस ऐड होके हमारा पॉलीमर बनाती हैं। तो इसके आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज पेपर में हमारा एग्जाम्पल हमको लिखना होता है। तो इसका एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे इथाइलिन मॉलिक्यूल होता है। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके सपोज हमारे पास N मॉलिक्यूल्स हैं, यही अगर हमारा रिपीटिंग मोनोमर है तो ये बार बार ऐड होकर एक बहुत लंबी चेन बना देगा। तो अगर मैंने इसका क्या कराया, AP फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो इसकी क्या है, जो बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये आपको इधर दिख रहा होगा डबल बॉन्ड है, तो ये ब्रेक हो जाएगा इसका और इसकी चेन बन जाएगी CH2 ऐसी बहुत लंबी, मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं और मैंने इधर N लिख दिया नीचे। N मतलब इसकी N यूनिट्स की एक बहुत लंबा पॉलीमर बन जाएगा। शुरुआत में जो इसके N इंडिविजुअल यूनिट्स थे, ये जो N एथाइलिन है, ये हमारे सिंगल थे, बट अब ये चेन बन गई। तो ये जो चेन दिख रही है आपको ये, तो ये N शो करता है कि चेन बहुत लंबी होगी। जो हमारी वो रिपीटेड यूनिट की चेन बनी, जिसको मैंने कैसे डिनोट किया, इस टाइप से, हाँ, CH2 और इधर N। इसका मतलब ये हमारी कैसी बनेगी, CH2 ऐसे ही आगे जितना आगे हो सकता है ये रिपीट होती जाएगी। तो ये एक हमारा पॉलीमर बन गया। तो इसी को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। एंड आपने ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली नोट की होगी कि कोई भी हमारे पास नो एडिशनल प्रोडक्ट, PDCT मतलब प्रोडक्ट रिलीज्ड, तो कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी इस पूरी रिएक्शन में रिलीज नहीं हुआ। तो यही जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन। होप आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।